तो ये कोई हलवा नहीं है भाई कि हम आपके कहने पे इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सिलेबस कंप्लीशन, इंस्टेंट चीजें सब बन जाए। जिंदगी को पिज्जा मत बनाओ, पिज्जा बीमारियों की घर है। समझ गए बात को? कभी कभी डांट भी पड़ती है मॉर्निंग मोटिवेशन। ये मत सोचना कि हर बार जो है वो मोटिवेशन ही होगा, ठीक है? कई बार मोटी वाली बेत से पिटाई भी लगती है, ठीक है? इसलिए चलो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। कई बार हम लोग है ना सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आजकल के जो बच्चे हैं या आजकल की जो यंग जनरेशन है, आप लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बात नहीं कर रहा मैं। आप लोगों को हर चीज को बहुत जल्दी पाना है। मतलब आपको लगता है कि यार इतना टाइम नहीं लगा सकते, हम इतना वक्त नहीं है हमारे पास में, हम उतना एफर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी चाहिए हमको, ठीक है? क्योंकि हमारे पास इतना सारा आसपास देखने को चमकता हुआ इतना आसपास है हमारे कि हमको हर बार ये लगता है कि जल्दी नहीं मिला तो मैं लेट हो जाऊंगा और मुझे बहुत जल्दी चाहिए सब कुछ। पढ़ने के मामले में भी ऐसे ही है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा सा पढ़ा है और उससे मुझे सारे क्वेश्चन बन जाना चाहिए। मैं जितना पढ़ रहा हूं उतना सफिशिएंट है, उसमें मेरा नीट का एग्जाम निकल जाना चाहिए या IIT का एग्जाम मेरा निकल जाना चाहिए। मतलब इस समय मालूम है आपको, इस समय एक सबसे बड़ी बात क्या है, हम लोग जितने जो यंग जनरेशन के जो बच्चे अधिकांश, में सबकी बात नहीं कर रहा हूं, पर एक मेजोरिटी ऑफ क्राउड है जो बहुत ही सेल्फिश तरीके से सोच रहा है। इसको लगता है कि मतलब मैं और अहम इतना बड़ा हो गया है कि उस मैं और मैं के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। आप बोलोगे सर अचानक से आप ये हमको सुबह सुबह डांटने वाली बातें क्यों बोल रहे हो? मैं सच्ची बातें बोल रहा हूं। आज हम है ना अपने आप को इतना इंपॉर्टेंस देने लगे हैं कि हम एग्जाम जब देते हैं ना और एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते तो हम मालूम ये नहीं सोचते हम कभी कि हमने गलती कहाँ पर की है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमसे कौन सा हिस्सा कमजोर रह गया है। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें हमारे और सामने वाले इसके अच्छे नंबर आए, उसके नंबरों में जो अंतर है वो अंतर का कारण या शायद मेहनत का अंतर रहा होगा, तो मेरी मेहनत में कमी कैसे रह गई कि मुझे किन चीज़ों पर विचार करना चाहिए जहां से मैं अपने आप को वापस से रीलॉन्च कर सकूं, वो नहीं सोचते। हम क्या करते हैं, मैंने टेस्ट दिया, नंबर कम आए, सर आई एम डिप्रेस्ड। हु आर यू यार? सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, तो क्या करें? नंबर ऐसी फर्जी नंबर दे दें, क्या करें? सर मैं तो बहुत मेहनत करता हूं पर हो नहीं रहा। नहीं करता भाई, करता होता तो पेपर में दिखाई पड़ता। तेरा मैं जो है ना वो खा जाएगा खुद को, तुमको। तो ये जो मैं है ना, मैं बड़ा खतरनाक चीज है। ये मैं से बाहर निकलो, करो कंपेयर बाहर कि भैया सामने वाला बच्चा यदि 720 में से 695 मार्क्स लेके आ रहा है, 600 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, तो वो भी तो कर रहा है। और अपन 300 नंबर, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूं सर, मैंने जी जान लगा दी है, लेकिन नंबर नहीं बढ़ रहे। तो कैसे नंबर बढ़ेंगे? किधर जी जान लगा रहा है भैया? कर क्या रहा है ऐसा? मन में शक ये यार, कहीं ये बायोमेंटर वाले तो गलत नहीं पढ़ा रहे, ये सर लोग अच्छे नहीं है। संजय सर की क्लास में जो है ना, संजय सर जो है 4-5-6 चीयर लीडर लेके नहीं आते है ना, कि सर ने पढ़ाया फिर चीयर लीडर ने अरे वाह वाह फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया, है ना। क्वेश्चन लगाया चिन्मय सर ने, फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया। हमने संजय सर को बोला भैया आप तो इंटरटेनमेंट करोगे नहीं, मैं आपके लेक्चर में भी केवल आऊंगा और आपको पढ़ा करके चला जाऊंगा। भैया आप तो बच्चों से आप पढ़ाने की कायदे की बात करते हो, तो आपके पीछे 4 क्रिकेट होता ना कि 4 मारा तो 4 चीयर लीडर आते, टिंग 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 टिंग। तो ऐसे संजय सर के पीछे 4 चीयर लीडर लगाए थे। वो तो फनी बातें करते नहीं है। सर ने पढ़ाया, क्वेश्चन लगाया, अरे निकल के आ गया फॉर्मूला, सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकल गई, अरे चीयर टिंग 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 टिंग। यही कर सकते। इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या? इसमें सिलेक्शन हो जाएगा क्या? या सर की पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी? या वो सड़क छाप टपोरियो जैसी शेर और शायरी क्लास में करने लगे? सड़क छाप टपोरियो वाली लैंग्वेज में पान की दुकान वाली जो होती है ना, जो दिन भर पान की दुकान के आसपास खड़े होते हैं लड़के, वो शेर और शायरी हो गए मजबूर।
हो गए मजबूर। मजदूर मजदूर क्या बात है? भाई मजदूर नहीं है, मजबूर है। जब मम्मी चप्पल उठाती हैं तो आप जैसे मजबूर हो जाते हैं, वो वाला मजबूर है। वैसी शेरो शायरी क्लास में सुनाने लगे तो तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन जब तुमसे बोले पढ़ लो और वो पढ़ी हुई चीज ही एग्जाम में आएगी तो मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं। ये तुम में ही कमी है कुछ। हाँ, हमारा पढ़ा हुआ बच्चा जो है 695 भी लेके आ रहा है, 700 मार्क्स भी लेके आ रहा है, और यही खराब है। क्यों? मैं इतना बड़ा हो गया है कि अपने आगे कुछ दिखता ही नहीं है। मैं इतना बड़ा हो चुका है, और इस मैं को यदि कम नहीं किया ना तो ये मैं भस्मासुर है। एक भस्मासुर क्या था, उसकी कहानी पता ही होगी आपको कि उसको जो है भगवान शिव की उसने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, और उसके बाद उसको बनाने का साहब की क्या चाहिए तुमको बताओ। ऐसा है कि अपने को जो है वो कोई से युद्ध में ना हारूं मैं। उन्होंने कहा नहीं यार कोई पर्टिकुलर मांगो, ऐसा समझ, ऐसा कैसे? उन्होंने कहा मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए, जिसके से हो ऐसा असुर बन जाऊं मैं कि जिसके सिर पे मैंने हाथ रख दिया अपना एक, वो भस्म हो जाए, वो जल जाए यदि मेरे से कोई लड़ने आए तो। भगवान शिव तो भोले हैं, भोले बाबा बोलते हैं इनको, तथास्तु। भस्मासुर जो देखे वो, जो देखे नहीं समझ बात आई, किसी ने कुछ भी सर पे हाथ रख दिया, जल गया आदमी। जाने कितने देवताओं को जला डाला, कहीं को तांडव पूरा, मतलब पूरा जो है त्राही त्राही मचा दी सब तरफ। भगवान विष्णु के पास देवता गए बचाने के, भाई बचा लो। क्या? अरे कुछ नहीं, वो कहता आ जाओ बेटा, आजा बेटा, आशीर्वाद दूंगा। कहलेगा वो भस्मासुर भेद बदल के आता है, देवताओं को बोलता देवता हो तो आजा बेटा आशीर्वाद ले लो। बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद नहीं लोगे क्या? अपन पहुंच जाओ, सिर पे हाथ रख देगा, जला देगा वो, इतना खतरनाक है। विष्णु भगवान बचाओ। भगवान विष्णु बोलते हैं यार कैसे? भगवान विष्णु जाकर समझाते हैं उसको कि भस्मासुर ये क्या फर्जी वाड़ा कर रखे हो, पास आओ आशीर्वाद ले लो, आओ तुमको बताते हैं आशीर्वाद देके। अब भगवान विष्णु परेशान कि इसके पास गए तो कैसे? तो भगवान विष्णु ने क्या किया, उन्हें मोहिनी का रूप धरा। कहानी तब अपनी धर्म से जुड़ी हुई स्टोरी है। मोहिनी का रूप धरा उन्होंने, और एक सुंदर कन्या, बहुत ही सुंदर। भस्मासुर ने देखा। अब देखो दिल तो सबके पास होता है, चाहे राक्षस हो चाहे देवता हो, दिल तो पागल भी होता है। मूवी बनी दिल तो पागल है, ठीक। तो भस्मासुर ने देखा, कहला कौन? मोहिनी आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। भस्मासुर बोले यार आज लड़ाई नहीं करेंगे अपन किसी से, आज किसी को अपन फर्जी वाला आशीर्वाद भी देंगे कि जल जाए आदमी। पीछे पीछे, हे सुंदर सुंदरी तुम कौन हो? मैं मोहिनी हूं। फिर भस्मासुर बोलता है कि देखो मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूं, यहां पे तीनों लोक में कोई मुझसे पावरफुल नहीं है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और जो है वो आपका पाताल लोक। मैं जानती हूं अच्छे से, लेकिन मैं तुमसे तभी बात करूंगी जब तुम मेरे साथ डांस करोगे। किस गाने पे डांस कर रहा है? हम जो बोलेंगे वैसा डांस कर रहा है। तो पहले उन्होंने कहा टिंग टिंग टिंग, डांस कराया। फिर धीमे से जो भस्म करने वाला हाथ था वो उन्होंने, मोहिनी ने अपने सिर पे अपना हाथ रखा, तुम मेरे को कॉपी करो। रखा हाथ, भस्मासुर ने अपना हाथ अपने ही सिर पे रखा और खुद को ही खुद का आशीर्वाद दे डाला, और तन जल गए। बस काम खत्म मोहिनी का। भगवान विष्णु वापस से आ गए। तो भैया नंबर 1 दो सीख मिली इस कहानी से। एक तो भस्मासुर मत बनो कि अपना अहंकार इतना बड़ा कर लिया है कि खुद को ही जला रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। अपन दूसरे को आगे सुना रहे मत, ए भाई साहब हम तो बहुत ही होशियार हैं, शक्ल पे दिख रहा तेज दिखता है डॉक्टर वाला एकदम है, दूर हटो जरा यहां से। हम पीएमटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की, है ना, हम बहुत ही होशियार आदमी है। सामने वाला बोले कि भाई परम मूर्ख, वो एक गाना था ना पहले कि मैं परम 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 सुंदरी, ऐसी वो मैं परम 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 मूर्ख टाइप का व्यक्ति, ठीक है। तो भैया ऐसे ना बनो, इतना अहंकार मत बनाओ कि तुमको ये समझ में ही नहीं आए कि तुम कर क्या रहे हो। दूसरा, मोहिनी के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। मतलब जो है, मतलब आपने पढ़ाई पे फोकस करना। अभी जो देखो बड़े बड़े राक्षस असुर जो है ना वो सब बर्बाद हो गए, और तुम तो हो इंसान मामूली, तुम राक्षस भी नहीं हो, न देवता हो, इंसान हो, ठीक है। तो दोनों चीजों से बचकर रहना।
पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है ना, ठीक है। तो मेरा पॉइंट यही है सिर्फ था कि भैया अभी भी वक्त है, गलती को पकड़ लो, समझ जाओ, और ये नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, टेस्ट दे रहा हूं, पढ़ रहा हूं, ये फालतू फर्जीवाड़ा और फालतू की बातें करना बंद करो। एनालाइज करो अपने आप को कि कमी कहां रह रही है। भाई हम दूसरे के नंबर आ रहे हैं, मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो कमी मेरे में है, दूसरे में थोड़ी ना कमी है, ना पेपर में कमी है, ना सिस्टम में कमी है। ऑफलाइन टेस्ट हर बार हो रहा है, पेपर निकाल लेते हैं, सॉल्व ही नहीं करते हैं। क्यों? कौन सॉल्व करेंगे तो बताएंगे चुपचाप। 10 लोग गिनती के 15-20 लोग जो है वो अपनी शीट को अपलोड कर रहे हैं। टॉपर के नंबर में आ रहा है 720 में 40 नंबर आ रहा है 10वीं रैंक पे। क्यों भैया? 10 ही लोग अपलोड किए थे उसको। ये हालत हो गई है। इतने हजारों बच्चों में से 10 बच्चे जो है वो डरते नहीं है, वो अपनी ऑफलाइन शीट को अपलोड करके दिखाते देखते कि क्या नंबर हमने क्या सॉल्व किया। क्या यार, किससे बच रहे हो, किससे छुपा रहे हो, कौन है यार? हम तो परिवार है ना एक। तुम यदि मेरे सामने तुम्हारे नंबर कम भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एनटीए वाले के पास वो थोड़े परिवार है, वो तो दुश्मन बैठा हुआ है, टीनिंग टीनिंग ढूंढ रहा है वो। तुम आ गए बेटा मेरी पकड़ में, अब आओ, तुमको बनाता हूं मैं भस्मासुर, आओ चलो बैठो, है ना। अपनी कलम अपने सिर पे मारो और जल जाओ, खुद ही भस्म कर दो अपने काला गोला भर के, जिंदगी काली कर लो अपनी। तो भैया वही काले गोले से जिंदगी रोशन भी होती है, और वही गलत काला गोला भराओ तो जिंदगी काली भर जाती है। तो सोच लो, अच्छे से भरना सीख लो, गोला भरना सीख लो, आंसर शीट को अपलोड करना सीख लो। जो सिस्टम बना हुआ बायोमेंटर का फॉलो तो करो उसको यार। हाँ, उन लोग को नहीं बोल रहा जो ऐसे ही मॉर्निंग मोटिवेशन देखते हैं, जो बायोमेंटर्स कमांडो है, पर जो कमांडो होके देखते हैं ना, सर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी फोकस बैच के समय कि ये पूरा कोर्स पूरा जल्दी करा दो फटाफट। हलवा है क्या? पिज्जा है क्या? इंस्टेंट नूडल्स है कि 2 मिनट में? 2 मिनट रुकिए, मम्मी भूख लगी है, 2 मिनट रुको। मैगी मैगी मैगी, अरे जिंदगी मैगी नहीं है, वक्त लगता है ना। तो तुम मैगी वाली जिस फिलॉसफी से बाहर निकलो, सच्चाई पर जाओ जरा, ठीक है। कोर्स को पूरा होने में जितना हो गया पहले वो कवर करो, टाइम पे पूरा होगा, ये मैंने कहा है आपसे, ठीक है ना। एक जितना लेट शुरू हुआ था उतना समय टारगेट बच के बाद उसको लगेगा। तो ये कोई हलवा नहीं है भाई कि हम आपके कहने पे इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट सिलेबस कंप्लीशन, इंस्टेंट चीजें सब बन जाए। जिंदगी को पिज्जा मत बनाओ, पिज्जा बीमारियों की घर है, ठीक है। समझ गए बात को? कभी कभी डांट भी पड़ती है मॉर्निंग मोटिवेशन। ये मत सोचना कि हर बार जो है वो मोटिवेशन ही होगा, ठीक है। कई बार मोटी वाली बेत से पिटाई भी लगती है, ठीक है। इसलिए चलो, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।